हेलो स्टूडेंट, ये गणित का समय और काम चैप्टर से एक सवाल है। ये करीब कॉमन सवाल है, करीब करीब हर प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल मेरे पास आया था, बच्चों ने पूछा था। मैं इसे आज बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाने बता रहा हूँ। बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको ये आसानी से सॉल्व कर देगा। इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को एक बार देख लेंगे, उसके बाद देखिए उसके नीचे में आपको एक थोड़ा सा हिंट मैंने दिया है कि यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। जितने लोग आपको काम कर रहे होंगे वो आप यहाँ पे हिंट में लिखेंगे, जैसे A काम कर रहा है, B काम कर रहा है, C काम कर रहा है। और उसके नीचे जो कॉलम लिखा हुआ है उस कॉलम में आप डालोगे काम खत्म करने का जो समय होगा। जैसे आपके प्रश्न में लिखा है कि ABC एक काम को 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ से A है, B है और C है, तो काम खत्म करने का समय जो है आप उसके नीचे लिख दीजिए। तो काम खत्म कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि ये देखिए यहाँ से आपको कुल काम निकालना है जो कि आपका LCM होता है। तो आप ऊपर वाले तीनों का LCM लीजिए, यानी लासा ले लीजिए। तो 30, 20 और 10 का जो लासा होता है वो 60 होता है। हम यहाँ पे 60 इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे लाना है, यहाँ से देखिए एक दिन का काम लेके आना है। तो एक दिन का काम आप कैसे लाओगे, तो LCM में आप जो काम खत्म करने का समय है उससे भाग दे दो। जैसे यहाँ पे 60 है और 30 से भागा देंगे तो ये 2 का आ जाएगा, ये आपका 3 आने वाला है और ये आपका 6 आने वाला है। तो ये बता रहा है कि ये तो आपका काम खत्म करने का समय है कि A जो है एक काम को 30 दिन में करता है, B जो है उस काम को 20 दिन में कर रहा है और C जो है उस काम को 10 दिन में कर रहा है। इस प्रकार 30, 20 और 10 का जो LCM हुआ वो 60 हो गया। और हम यहाँ से देखेंगे तो A के एक दिन का काम जो है 2 है, B के एक दिन का काम जो है 3 है और C के एक दिन का काम जो है 6 है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि A जो है टोटल काम यानी कि 60 कुर्सी को बनाने में 30 दिन लेता है, तो एक दिन में वो 2 कुर्सी बनाएगा। उसी प्रकार से B जो है कुल काम यानी कि 60 कुर्सी बनाना है कुल काम, तो 60 कुर्सी को बनाने में 20 दिन ले रहा है। इस प्रकार से B जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और C जो है एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, अब सवाल में ये दिया है कि जो काम करता है कुछ इस प्रकार से करता है कि A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है। इसका कहने का ये मतलब है कि पहले दिन जब काम में आता है तो A प्लस B काम करता है, मतलब B के साथ में करता है। फिर जब अगले दिन आता है, यहाँ लिखा है कि और अगले दिन C का सहयोग मिलता है, मतलब फिर जब A काम करने आता है तो अगले दिन इसका C का सहयोग मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये देखिए पहला दिन हुआ, ये आपका दूसरा दिन हुआ, तो 2 दिन का काम यहाँ पे हो रहा है और A प्लस B काम कर रहा है। तो A जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और B जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। इस प्रकार से A प्लस B मिलके 5 कुर्सी बना देगा। और B और A जो है लास्ट में C के साथ में आता है सेकेंड दिन। A जो है दूसरे दिन C के साथ में काम करता है, तो A और C मिला करके टोटल 8 कुर्सी बना देगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि टोटल 2 दिन में, 2 दिन कौन कौन सा, जिसमें A प्लस B काम किया और अगले दिन A प्लस C काम किया, टोटल 13 कुर्सी बन के रेडी हो जाएगा, है ना। तो 2 दिन में 13 कुर्सी बन जाता, आपको टोटल 60 कुर्सियां बनाना था। तो 60 कुर्सी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप क्या करो कि 60 को ना 13 से डिवाइड कर दो। 60 को 13 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से 4 बार में लगाओगे तो देखो ये 52 हो रहा है, तो आपको 8 बच जा रहा है। इसका कहने का ये मतलब है कि 2-2 दिन करके 4 बार आएगा। देखो 2-2 दिन करके, चूंकि 2 दिन आता है तो 13 काम हो जाता है, तो हमने 13 से डिवाइड किया है, तो 2-2 दिन करके 4 बार आता है, तो 2 दिन करके 4 बार आता है, तो आपका टोटल यहाँ से 8 दिन हो जाता है। और 8 दिन में जो है आपका काम हो जाता है 52। 8 दिन में आपका 52 काम खत्म हो जाता है, यानी 52 काम जो है, यानी 52 कुर्सी जो है आपका बन जाता है। और 8 कुर्सी अभी भी बचा हुआ है ना। तो आप 8 कुर्सी को बनाने के लिए कौन आएगा, तो देखो लास्ट टाइम तो A प्लस C आया था, अब जो अगले दिन आएगा A प्लस B आएगा। तो
तो a प्लस बी जब आएगा तो आप यहाँ से देखो a प्लस बी मिलकर के 5 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 9वां दिन आएगा, 8 दिन के बाद अगला दिन यानी 9वां दिन जब आएगा, तो 9 दिन में जो है आपका 5 कुर्सी और बना देगा। तो अब देखो यहाँ से 3 कुर्सी अभी भी बचा रहेगा, है ना। तो 9 दिन हो चुके हैं और 3 कुर्सी अभी भी बचा हुआ है। अब अगले दिन जो काम करने आएगा वो a प्लस सी आएगा। तो a प्लस सी का क्या कैपेसिटी है कि 2 और 6 यानी 8 काम करेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि a प्लस सी को जो है, यहां से देखिए a प्लस सी को 8 काम करता है, यानी 8 काम को करने में 1 दिन लगता है। तो एक काम करने में इसको 1/8 दिन लगेगा और बच रहा था टोटल 3 ही काम ना, तो 3 काम को करने में इसको 3/8 दिन लगेगा। तो अब सवाल ये है कि टोटल काम खत्म कितने दिन में हुआ। तो टोटल काम खत्म हुआ 8 दिन में, यहाँ पे लगा, सॉरी, तो टोटल काम खत्म हुआ, देखिए 2-2 दिन करके 4 बार आया, तो 8 दिन तो ये लग गया। उसके बाद 9वां दिन जो है फिर a प्लस बी आया, तो 8 दिन और 1 दिन और 9 दिन हो गया। और ये जो लास्ट में a प्लस सी आया 3/8 दिन ये लगाया, तो टोटल काम खत्म होने में लग गया, देखिए इसको 8 दिन प्लस 1 दिन प्लस 3/8 दिन। इस प्रकार से इसको आप जब देखेंगे तो ये आएगा 9.3/8 दिन। इतना दिन में आपका काम खत्म हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ से बस आपको ये याद रख लेना है कि आप यहाँ से पहले a प्लस बी आया, फिर a प्लस सी आया, तो पहला दिन और ये दूसरा दिन, तो 2 दिन हो चुका ना। तो 2-2 दिन करके, तो 2 दिन में कौन आया, a प्लस बी और a प्लस सी, तो 2 दिन यहाँ से हो गया। और ऐसे कर करके 4 बार आया, ठीक है। कौन कौन आया, इस तरीके से देखो, a प्लस बी और फिर a प्लस सी, फिर इसी प्रकार से आया a प्लस बी और a प्लस सी, फिर इसी प्रकार से आया a प्लस बी और a प्लस सी, और एक बार और आएगा a प्लस बी और a प्लस सी। ये 4 दिन हो जाएगा, तो सॉरी ये 4 बार आ जाएगा। तो ऐसे कर करके 2-2 दिन का ये सेट है, पहले दिन a प्लस बी, दूसरे दिन a प्लस सी, तो 2 दिन 2 4 दिन 2 6 दिन और 2 8 दिन, तो 8 दिन तो इसको यहीं लग गया। और 8 दिन में टोटल 52 काम हुआ। अभी भी 8 कुर्सी बच रहा था, 8 कुर्सी को बनाने के लिए अगले बार a प्लस बी आएगा, जो कि 5 कुर्सी बना के देगा। यहाँ से देखिए एक दिन का काम इसका 2 और 3 है, तो 5 कुर्सी बना के देगा। तो ये मैंने 5 यहाँ से माइनस किया था, तो 3 कुर्सी बच गया। ये 3 कुर्सी को बनाने के लिए a प्लस सी आएगा, लेकिन a प्लस सी का जो कैपेसिटी है कि 8 काम को करने में, देखिए यहाँ से 2 और 6, 8 काम को करने में 1 दिन लगाता है, तो 1 काम को करने में 1/8 दिन लगेगा, तो 3 काम करने में इसको 3/8 दिन लगेगा, यानी लास्ट में 3/8 दिन लगेगा। और इस प्रकार से पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये है इसका तरीका। इस प्रकार का बहुत सा सवाल जो है आपका जो भी आपका प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें पूछा जाता है, और बहुत आसान सवाल है। अगर आपका भी कोई सवाल है इस प्रकार का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप सवाल भेजिए, हम आपका जो जवाब है यूट्यूब पे बिल्कुल डिस्कस करके अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।